हर हर महादेव दोस्तों, आज हम जा रहे हैं किन्नर कैलाश। मेरा नाम है दुष्यंत राठौड़ और आपका स्वागत है भोले की सवारी में। हमारी यात्रा शुरू होती है गुजरात राज्य के राजकोट शहर से और राजकोट शहर से हम पहुंचेंगे अंबाला सिटी। राजकोट से अंबाला सिटी की ट्रेन से दूरी 1300 किलोमीटर है। भारत के सबसे कठिन और पवित्र यात्रा में से एक है किन्नौर कैलाश। किन्नौर कैलाश पंच कैलाशों में से एक पंच कैलाश है। हिमालय श्रृंखला में भगवान शिव के 5 निवास स्थान है और 5 कैलाश है, जिसमें पहला कैलाश है कैलाश मानसरोवर, दूसरा है मणिमहेश, तीसरा है सिखंड महादेव, चौथा है किन्नौर कैलाश और 5वां है आदि कैलाश। भोले की फौज तैयार है किन्नौर कैलाश यात्रा के दर्शन के लिए। किन्नौर कैलाश जिसकी दुर्गमता और कठिनाइयों से सब लोग परिचित हैं। भोले के भक्त जैसे जैसे महादेव की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आनंद और मस्ती में आ रहे हैं। जय भोले। आज हम शिमला से होकर जाएंगे रामपुर। रामपुर हमारा नाइट स्टे होगा। रामपुर से कल सुबह हम निकलेंगे और दोपहर रेकोंग पियो पहुंच जाएंगे। अंबाला से ही बारिश हमारे साथ साथ चल रही है और बारिश में ट्रैवलिंग का मजा कुछ और ही होता है। हिमाचल में हमारा स्वागत कुछ ऐसे हुआ, बारिश में जैसे प्रकृति खिल उठी हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उस पर ये देवदार के वृक्ष हमारे स्वागत में खड़े हैं। पहाड़ी रास्तों में जितनी बारिश होती है, उसी बारिश के कारण
लैंडस्लाइड होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती और इस साल 2023 में ज़्यादा लैंडस्लाइड होने के कारण एक बार यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी। किन्नौर कैलाश जाने का हमारा सपना आज पूरा होने जा रहा है। पिछले 3 साल से हम यही सोचते थे कब महादेव हमें अपने पास बुलाएंगे और हम किन्नौर कैलाश जाएंगे। पिछले 3 साल में हम यहाँ नहीं आ सके और आज महादेव ने हमें बुलाया है। इस बार भी हमें ज़्यादा कठिनाई झेलनी पड़ी है। इस बार हमारा रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त 2023 का था। हमारी ट्रेन की टिकट और बस बुकिंग दोनों ही कंप्लीट थे। किन्नौर कैलाश की पूरी तैयारी हमने कर रखी थी। इतने में ये न्यूज़ आई कि यात्रा स्थगित कर दी गई है। अगर हवामान साफ रहा तो 15 दिन के बाद फिर से यात्रा होगी, वरना यात्रा स्थगित ही रहेगी। शिखंड महादेव की यात्रा भी स्थगित कर दी थी। हिमाचल प्रदेश में जुलाई और अगस्त में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुई थी और नदियों में बहुत ही ज्यादा बाढ़ आई हुई थी। लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा नुकसान हुआ है और मौसम विभाग की चेतावनी है अगले दिनों में भी भारी बारिश हो सकती है। इसीलिए किन्नौर कैलाश की यात्रा भी स्थगित हो सकती है। हमारे लिए जल्द ही एक अच्छी न्यूज़ आई कि किन्नौर कैलाश की यात्रा फिर से स्टार्ट हो चुकी है। हमारी आज की यात्रा रामपुर तक रहेगी। यही होटल में हम नाश्ते करेंगे और कल सुबह निकल जाएंगे फिर से भोले की ओर। कुछ ऐसा है रामपुर का नजारा। रामपुर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। रामपुर शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है और रामपुर से ही होकर हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रैकोंग पियो से टांगलिंग से यात्रा शुरू होगी। तो हमारा लास्ट गांव है टांगलिंग। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं किन्नौर कैलाश की ओर।
लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते में जगह जगह भारी नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से किन्नौर जाने वाले रास्ते बहुत ही खराब हालत में हैं। रास्ते को छोड़िए, क्योंकि अभी किन्नौर की खूबसूरती देखना तो बाकी है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के रास्ते वर्ल्ड में डेंजरस माने जाते हैं। तो देखिए आगे कैसे हैं रास्ते किन्नौर के। पहाड़ों में रास्ता बनाना बहुत ही कठिन काम है। इसीलिए तो रास्ते बनाने में जितनी मेहनत लगती है वो हम कहाँ सोचते हैं। बस हम तो सफर पे निकलते हैं। पहाड़ों के लोग भी शानदार होते हैं और जानदार होते हैं। देखिए हमारे जीतू भाई, और हम सब भी मौज से जा रहे हैं, क्योंकि बोले की फौज हमेशा मौज। अभी अभी तो हम किन्नौर के रास्ते की खूबसूरती का मजा ले ही रहे थे, आनंद ही कर रहे थे। ऐसे में आगे से न्यूज आती है, थोड़ा धीरे चलाओ भाई, आगे पत्थर गिर रहे हैं। और हमने हमारी गाड़ी कुछ ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ाई। बाद में देखिए आगे क्या होता है। भोले की फौज आगे क्या करेगी। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के द्वार पे आते ही लैंडस्लाइड का नजारा हमने इस यात्रा में पहली बार देखा। लैंडस्लाइड की वजह से कोई गाड़ी आगे या पीछे नहीं जा सकती। रोड पूरा ब्लॉकेज था, मगर थोड़ी ही देर में प्रशासन बाबा के बुलडोजर के साथ आ गई। निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भोले बाबा की राह में किसी को कोई विघ्न आ ही नहीं सकता। तो फिर से चलिए आगे की ओर, देखते हैं किन्नौर के रास्ते। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के ज्यादातर रास्ते पहाड़ों को काटकर बनाए गए। इतने ऊंचे पहाड़ों में और इतने ऊंचे रास्तों में हमें गाय माता के दर्शन हो गए।
सतलज रिवर के दोनों साइड ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और आगे बढ़ते रास्ते में छोटे छोटे झरनों की बौछार है। उसके आगे देखिए किन्नौर के कैसे है रास्ते। पहाड़ों के साथ सतलज नदी हमारे साथ साथ चल रही है। सतलज नदी तिब्बत से निकलकर भारत में से होकर पाकिस्तान में जाती है। ये सांगटोंग ब्रिज होकर आप रेकोंग पियो भी जा सकते हैं और हम जा रहे हैं टैंगलिंग गांव, जहां हमारा होम स्टे है। हमारा लास्ट स्टॉप आ गया है टैंगलिंग गांव। यहाँ से हम जाएंगे अपने होम स्टे पे। होम स्टे पे जाने से पहले हमें रिवर क्रॉस करना है। वो भी कैसे, आप ही देखिए। सकड़े से पुल में एक एक धीरे धीरे, और क्या, पुल पार। यही है यात्रा का असली मजा। तो आइए हमारे साथ अगले एपिसोड में किन्नौर कैलाश। ठहरिए ठहरिए, ये देखिए होम स्टे, हमारा होम स्टे। हम इसे बुलाते हैं ठाकुर की हवेली। चारों तरफ जंगल से घिरे हुए ये होम स्टे में आनंद ही आनंद है। थोड़ी देर में खाना पकाएंगे हम अपने हाथ से। और आज हम बनाएंगे गोभी और आलू की सब्जी जयेश भाई के हाथ की। और साथ में कुकिंग करेगी ये हमारी हिमाचली आंटी जी भी। देखिए आज कैसा स्वाद आता है गुजराती खाने का। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हर हर महादेव, जय किन्नौर कैलाश।